नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हर परिवार के लिए बहुत ही जरूरी है, हेल्थ इंश्योरेंस। जी हाँ, क्या आपने कभी सोचा है एक छोटी सी बीमा पॉलिसी भी आपके लाखों रुपए के हॉस्पिटल के खर्च से आपको बचा सकती है। जी हाँ दोस्तों, एक छोटी से छोटी बीमारी में भी 1 से 2 लाख रुपए का खर्च हो जाता है। और अगर बात करें बड़ी बीमारी की, जैसे कैंसर, हार्ट सर्जरी इत्यादि, तो उनमें यह खर्चा 10 लाख से भी ऊपर चला जाता है। दोस्तों, किसी के पास आज के समय में कैश पैसा नहीं होता है। हम सभी लोग मिडिल क्लास हैं या लोअर मिडिल क्लास हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे आज इस विषय पर विस्तार से बात करूंगा, आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा। इस पॉलिसी को कैसे खरीद सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कैसे काम करता है, कौन कौन सी कंपनियां इसमें काम कर रही हैं, किस कंपनी का आप खरीद सकते हैं, किस उम्र में कौन सा बीमा लेना चाहिए, कौन सी पॉलिसी आपके लिए बेहतर होगी। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की। जी हाँ, एक हेल्थ इंश्योरेंस हम अपने लिए इंडिविजुअल भी खरीद सकते हैं यदि, और आप चाहें तो पूरे परिवार के लिए भी खरीद सकते हैं। 2 तरह की पॉलिसी होती है, एक इंडिविजुअल पॉलिसी होती है और एक फैमिली फ्लोटर पॉलिसी होती है। दोस्तों, इंडिविजुअल पॉलिसी में एक व्यक्ति का अकेले का बीमा होता है और फैमिली फ्लोटर में दोस्तों पूरे परिवार का बीमा हो जाता है, जैसे कि हस्बैंड, वाइफ, 1 बच्चा या 2 बच्चे या 3 बच्चे। कई कंपनी 2 बच्चे कवर करती हैं, कई कंपनी 3 बच्चे कवर करती हैं, कई कंपनी 4 या 6 बच्चे तक भी कवर कर लेती हैं। तो दोस्तों, एक से ज्यादा जिसमें मेंबर होते हैं उसको हम बोलते हैं फैमिली फ्लोटर, हस्बैंड, वाइफ, बच्चे। कई प्लान्स में माता पिता भी कवर होते हैं, लेकिन माता पिता कवर कराने से फैमिली का जो प्रीमियम आता है वो बहुत ज्यादा आता है। इसलिए कोशिश करें कि अपनी ही पॉलिसी खरीदें, हस्बैंड, वाइफ और अपने बच्चों की। माता पिता के लिए आप अलग से पॉलिसी ले सकते हैं। उनकी पॉलिसी आप अलग से लेंगे तो उनका अलग से प्रीमियम ठीक आएगा, मतलब आपका जो प्रीमियम है वो बढ़ेगा नहीं, आपका कम रहेगा। उनकी पॉलिसी आप अलग से लेना ही आपको बेहतर होगा। दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा साधन है जो आपके लाखों के खर्च को बचा सकता है। आप 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, जैसी आपकी फैमिली, जैसी आपकी एज, ये एज के हिसाब से प्रीमियम आता है। ज्यादा एज पर ज्यादा आता है, कम एज पर कम आता है। तो कोशिश करें कि इसको जल्द से जल्द खरीदें और जब आप स्वस्थ हैं तब खरीदें, क्योंकि एक बार अगर बीमारी हो गई तो फिर बीमा कंपनियां नहीं देती हैं। हेल्थ इंश्योरेंस केवल स्वस्थ व्यक्ति के लिए होता है। बीमा पॉलिसी केवल एक स्वस्थ, एक गुड हेल्थ वाला व्यक्ति ही खरीद सकता है। जिसकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी उसको कोई भी कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं देगी, बीमा पॉलिसी नहीं देगी। हेल्थ इंश्योरेंस में दोस्तों 5-7 चीजें हैं जो गौर करने की हैं। सबसे पहले, पॉलिसी लेते वक्त आपको ध्यान देना है रूम रेंट, कि उस पॉलिसी में आपका कंपनी रूम कौन सा कवर कर रही है। क्योंकि हॉस्पिटल में कई प्रकार के रूम होते हैं, जैसे जनरल वार्ड होता है जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं, एक सेमी प्राइवेट रूम होता है जिसमें 2 बेड होते हैं, 2 पेशेंट होते हैं, एक सिंगल प्राइवेट एसी रूम होता है जिसमें सिर्फ 1 पेशेंट होता है, एसी भी लगा होता है उसमें, एक होता है डीलक्स, सुपर डीलक्स और स्ट्रीट रूम। कई तरह के होते हैं। तो आप कोशिश करें कि अगर पॉलिसी में एनी रूम का ऑप्शन है तो एनी रूम ले। आप कोई सा भी रूम लेंगे आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपको बिल का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने सेमी प्राइवेट रूम लिया है या सिंगल एसी प्राइवेट रूम लिया है, आप उसके बाद डीलक्स, सुपर डीलक्स या स्ट्रीट रूम अवेल करते हैं हॉस्पिटल में, तो एक्स्ट्रा चार्जेस आपके काटे जाएंगे, आपकी पॉकेट से पैसा हॉस्पिटल ले लेगा। ऐसा नहीं करना है। इसलिए आप पॉलिसी लेते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि सिंगल एसी प्राइवेट रूम लें या आपको डीलक्स, सुपर डीलक्स रूम में जाना है तो फिर आप एनी रूम का वहां पर सिलेक्शन करें। आपको एनी रूम लेना है। इसके बाद एक चीज होती है कंज्यूमेबल। कंज्यूमेबल में जो नॉन मेडिकल आइटम्स होते हैं, जैसे निडल, कॉटन, सिरिंज, पीपी किट, मास्क, सैनिटाइजर और आपका नेबुलाइजर, यूरो बैग, आपका ब्लड प्रोसेसिंग चार्जेस, प्लेटलेट्स, डेंगू में कई बार प्लेटलेट्स चढ़ानी पड़ जाती हैं तो प्लेटलेट्स, ये सभी चीजें नॉन मेडिकल में आती हैं, नॉन मेडिकल लिस्ट में आती हैं, जिनको मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस की लैंग्वेज में बोलते हैं कंज्यूमेबल। तो आप कंज्यूमेबल का चुनाव जरूर करें। पहले के जमाने में ऐसी पॉलिसी आती थी कि कंज्यूमेबल्स वगैरह नहीं मिलते थे, कंपनियां पैसा काट लेती थी। कोविड के समय में कंज्यूमेबल्स के नाम पर बहुत पैसा काटा गया कस्टमर का। कोविड के बाद से अब सभी लोग अवेयर हो गए हैं। अब अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको कंज्यूमेबल जरूर ऐड कराना है। तो एक तो आपको रूम का ध्यान रखना है फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड आपको कंज्यूमेबल का ध्यान रखना है।
पहले नंबर पर आप सिंगल प्राइवेट एसी रूम या एनी रूम का ही सिलेक्शन करें, उसके अलावा और कोई रूम ना लें। दूसरा, कंज्यूमेबल आप जरूर लें। आप अपने एजेंट को बोले कि हमको कंज्यूमेबल चाहिए, उसका थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा ऐड होता है, लेकिन कंज्यूमेबल आपके लिए बहुत काम की चीज है, आपको कंज्यूमेबल जरूर लेना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आता है कैशलेस नेटवर्क। आप पॉलिसी लेने से पहले एजेंट से पूछें, या आप ऑनलाइन साइट से खरीद रहे हैं तो वहां पर आप ये चेक करें कि जिस कंपनी का आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं उसका कैशलेस नेटवर्क है या नहीं। कैशलेस नेटवर्क कितना है, कितने हॉस्पिटल है। सभी कंपनी का लगभग आज की डेट में कैशलेस मिलता है। किसी के 10,000 हॉस्पिटल हैं, किसी के 12,000 हैं, किसी के 14,000 है, किसी के 15-16,000 भी हैं। तो दोस्तों, जिसके ज्यादा हॉस्पिटल नेटवर्क में है आप उसी का हेल्थ इंश्योरेंस खरीदें तो आपको ज्यादा आसानी होगी। हर दूसरा तीसरा हॉस्पिटल आपके नेटवर्क में होगा तो आपको कभी कैशलेस इंश्योरेंस अवेल करने में परेशानी नहीं होगी। कैशलेस ट्रीटमेंट लेने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। दो तरह से दोस्तों आप क्लेम ले सकते हो, पहला कैशलेस, दूसरा रीइंबर्समेंट। अगर आप कंपनी के नेटवर्क हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराते हैं, इलाज कराते हैं, तो वहां पर आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। वहां पर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी सीधा हॉस्पिटल के अकाउंट में पैसा भेजती है, आपको कोई पैसा वहां पर देना नहीं पड़ता है, उसको बोलते हैं कैशलेस ट्रीटमेंट। दूसरा होता है दोस्तों रीइंबर्समेंट। रीइंबर्समेंट में क्या होता है, आप सारा पैसा पहले अपनी जेब से लगाते हैं, अपना ट्रीटमेंट कराते हैं, फिर सारे बिल्स, प्रिस्क्रिप्शन लेटर, सारी रिपोर्ट्स और डिस्चार्ज समरी, पूरी की पूरी फाइल बनाकर अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, केवाईसी डॉक्यूमेंट, कैंसिल चेक, ये सभी डॉक्यूमेंट आप कंपनी को हार्ड कॉपी कोरियर करते हैं या सॉफ्ट कॉपी मेल करते हैं। अलग अलग कंपनी का अलग अलग तरीका है क्लेम देने का। तो दोस्तों रीइंबर्समेंट होता है, फिर कंपनी सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करती है, वेरीफाई कराती है, इन्वेस्टिगेशन कराती है। उसके बाद में कंपनी को लगता है कि हाँ जेन्युइन क्लेम है, कंपनी उसको अप्रूव कर देती है, आपके अकाउंट में पैसे पहुंच जाते हैं। इसको बोलते हैं रीइंबर्समेंट क्लेम। तो दोस्तों, आप रीइंबर्समेंट में ना जाएं, आप कैशलेस में जाएं, अपना इलाज बगैर पैसे दिए कराएं, क्योंकि आपने हेल्थ इंश्योरेंस लेने का आपका मकसद ही कैशलेस ट्रीटमेंट है। तीसरा दोस्तों, आपको पॉलिसी में यह देखना है कि कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है। सभी कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो दोस्तों IRDA की साइट पर लिखा रहता है, वहां पर सारी चीजें मेंशन होती हैं कि किस कंपनी का सेटलमेंट रेशियो कितना है। किसी कंपनी का 90 होता है, किसी का 95, 96, 98, 99 तक भी कई कंपनीज का क्लेम सेटलमेंट रेशियो दोस्तों है। तो आपको ध्यान रखना है कि 90 से ऊपर ही जो कंपनियों का क्लेम सेटलमेंट रेशियो है उन्हीं का प्लान खरीदें। 90 से कम अगर किसी कंपनी का है तो कोशिश करें कि उसका ना खरीदें। आप बहकावे पर ना जाए, किसी के बहकावे में ना आए, और कोशिश ये करें कि 90% से अबव जिन कंपनीज का क्लेम सेटलमेंट रेशियो है आप उन्हीं का हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदें, प्लान खरीदें। दोस्तों, मैंने आपको कैशलेस ट्रीटमेंट के बारे में बता दिया, कंज्यूमेबल बता दिया, रूम का बता दिया। अब दोस्तों आपका अब इसमें ये तो आपके हो गए सारी काम की चीजें, रूम, कंज्यूमेबल, कैशलेस ट्रीटमेंट और दोस्तों क्लेम सेटलमेंट रेशियो। ये सारी चीजें वो है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी ही रखनी है। इसके अलावा कुछ एड-ऑन्स और आते हैं जो आप ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। आपको लगता है लेना चाहिए तो आप ले सकते हैं, नहीं लेना चाहिए तो आप नहीं ले सकते हैं। जैसे कि हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट, कुछ कंपनीज के प्लान में डेली हॉस्पिटल कैश बेनिफिट भी मिलता है। आप 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, जितना दिन भी आप भर्ती रहेंगे हॉस्पिटल में, आपको डेली के हिसाब से उतना पैसा दिया जाएगा। जैसे 2,000 रुपए रोज, 3,000 रुपए रोज या 5,000 रुपए रोज। वो आपके खर्चे के लिए होता है, आपका लॉस ऑफ इनकम होता है या आपके रिफ्रेशमेंट के लिए होता है। जो भी आप या आपके साथ कोई अटेंडर है उसका भी खर्चा है, उसको आप कुछ भी मान सकते हैं। जितने दिन आप हॉस्पिटल में भर्ती रहेंगे, अस्पताल में भर्ती रहेंगे, उतने दिन का आपको पेमेंट इलाज के अलग कर दिया जाएगा। जो आपका हॉस्पिटल का बिल बना वो तो कंपनी चुकाएगी ही चुकाएगी, उसके अलावा डेली कैश बेनिफिट आपको अलग से दिया जाएगा क्योंकि आपने उसको एड ऑन में लिया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों पर्सनल एक्सीडेंट बेनिफिट भी कुछ कंपनीज ने अपने प्लान में इनबिल्ट कर दिए हैं और कुछ कंपनी एड ऑन के तौर पे दे रही हैं। इसका मतलब होता है दोस्तों, अगर व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो जो इलाज हुआ हॉस्पिटल में वो तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी उसका बिल तो देगी ही देगी। इसके अलावा जिस बंदे की डेथ हुई है, ये मैक्सिमम पॉलिसीज में वैसे प्रपोजर के लिए होता है, जो पॉलिसी का प्रपोजर है उसी के लिए ये होता है।
तो उस बंदे की अगर डेथ होती है एक्सीडेंट में, ये केवल एक्सीडेंट में ही काम करता है, क्योंकि इसको बोलते हैं पीए कवर, मतलब पर्सनल एक्सीडेंटल कवर। अगर उस व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु होती है तो जितने लाख रुपए की पॉलिसी उसने सम इंश्योर्ड लिया हुआ है, जितने लाख रुपए का सम इंश्योर्ड लिया हुआ है, फॉर एग्जांपल किसी ने 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली है और दुर्घटना में, एक्सीडेंट में प्रपोजर की डेथ हो गई, तो 10 लाख रुपए का पेमेंट कंपनी उसको नॉमिनी को कर देगी। इसको बोलते हैं पर्सनल एक्सीडेंटल। ये पॉलिसी अलग से भी मिलती है। पर्सनल एक्सीडेंटल पे अगर मेरी वीडियो आपको देखनी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। मैं आपको पर्सनल एक्सीडेंटल पे एक अलग से वीडियो पूरी डिटेल के साथ बना करके दूंगा। उसमें आप पर्सनल एक्सीडेंटल की पूरी जानकारी ले सकते हैं। वो भी एक बहुत बड़ा विषय है, बहुत अच्छी पॉलिसी होती है, कम पैसे में मिल जाती है और बहुत कुछ उसमें कवर हो जाता है। तो दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर मुझे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोस्तों, आप हमारे माध्यम से भी हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी खरीद सकते हैं। आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।